फिर ज्ञान तत्व कौन है? ज्ञान तत्व माया से कैसे पार हुआ जाए? फिर तो महाराज उसके लिए कसौटी करनी पड़ेगी। कैसी? फिर तो व्यक्ति को जितेंद्रीय बनना पड़ेगा। इंद्रियों को जीता, इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी बुद्धि और बुद्धि का स्वामी ये ईश्वर में का जो तत्व हमारे अंतरात्मा माने सूक्ष्म शरीर में जो स्थापित है। ये जो शरीर दिख रहा है ये स्थूल शरीर, इसके अंदर एक और शरीर उसका नाम है कारण शरीर, और उस कारण शरीर के अंता भाग में एक और शरीर जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। ईश्वर अंश जीव अविनाश वहां पर जीवात्मा निवास करती है। अब उसको जब हम देखेंगे तो संसार में महाराज ये नदियां गंगा यमुना सरस्वती समतल में बह रही हैं, लेकिन जब यही भक्त साधना करते हैं तो नाभि मंडल से यही मणिपूरक चक्र है, यहीं से तीनों नदियां चली, कौन? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तो ये मन पूरक अनाहत आज्ञा चक्र में जब स्थापित होती, आज्ञा चक्र माने दोनों भुवों के मध्य में जब तुम्हारा मन यहां से अपनी जब आपने साधना की और जब आज्ञा चक्र तक आया तो महाराज ये है सहस्रार, ये मोक्ष द्वार है। और महाराज जब मन यहाँ स्थापित हो जाता है तब वो सूक्ष्म शरीर का अष्टदल कमल खिलता है, तब ये मन तुम्हारा उसी में रमा रहता है। तो जब तक वो संप्रज्ञात समाधि में रहता है तब तक तो वो क्रियाशील रहता है, और जब असंप्रज्ञात समाधि में यही मन समाहित हो जाता तो महाराज फिर वो परमात्मा के चिंतन में लवलीन हो जाता, तो है उसे अंता और वाह का ज्ञान नहीं रहता यही है। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरी भक्ति यदि चाहना है तो फिर संतों का सत्संग करो, संतों के पास जाओ। और कहते हैं, क्या कहते हैं? परमात्मा की 9 भक्ति है। कहते भी है परमात्मा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का सत्संग, दूसरी मम कथा प्रसंगा। ये भक्ति है, यही तो भक्ति परमात्मा स्वयं कहते हैं। प्रथम भगति, क्या झूठा? भगति की साधन कहाँ बखानी, और सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम ऐसे नहीं है, सुगम तभी है जब परमात्मा के चरणों में प्रेम। ये परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग है। अरे रुको, जब भगत माने साधन है। भगत के साधन तब सुगम बनेगा जब परमात्मा के चरणों में प्रेम करोगे। अब मदिरा पान करोगे तो तुम अरे गड़िका जीवन भर पाप किया, अजामिल जीवन भर पाप किया, पापी तो बाल अंतमति सकति। पापी तो और जिस समय प्राण यमराज लेने आए उसने महाराज अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र नारायण नारायण। बड़ी आत्म पुकार को सुना तो महाराज नारायण के पार्षद छूट पड़े। अब यमराज की और भगवान के पार्षदों में लड़ाई होने लगी कि नहीं ये भक्त मेरा है, ये बैकुंठ जाएगा। कहने का भाव है जिस क्षण आपका मन विषयों से अलग हो जाएगा, आपका मन अनुरागी हो जाएगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक तुम्हारा मन ये विषयों से सना रहेगा, माया से ओतप्रोत रहेगा, संसार में रमा रहेगा, तब तक महाराज तुम्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं है। आ गई वही बात, अनुरागी। यही तो मैं कह रहा था कि जब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो भी परमात्मा की भक्ति कैसे मिल जाएगी? अच्छा कैसे? देखो वही बात आ गई। देखिए जब परमात्मा के चरणों में, जैसे वाल्मीकि जी ने कितने पाप किए, लेकिन जब उन्होंने परमात्मा का नाम जपा तो आ गया, क्या आ गई? भक्ति आ गई। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय प्रभु समाना। अच्छा
व्यास जी वाल्मीकि ने उल्टा नाम क्या जपा? बस अपने चरणों, अपने मन में अनुराग रखो परमात्मा के प्रति, और जब परमात्मा के प्रति अनुराग रखोगे तो परमात्मा की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा का नाम है। नहीं, नाम क्या? परमात्मा का नाम क्या? उल्टा नाम जपत, ये नाम क्या है ना? अब देखिए इसका भी जरा मैं उदाहरण दिए दे रहा हूँ, कहे घबरा रहा है, पांचों सब सुनाऊंगा आपको। पांचों कहे कुछ आयुष्मान आइए जरा, नाम देखो। आइए जरा नाम। अब जब साधक जापक की स्थिति में होता है, जब वो कोई जप करता है तो न तो अधर हिलते और न जिह्वा हिलती, केवल श्वास के द्वारा उसका नाम स्मरण किया जाता है। तो श्वास के द्वारा क्या किया जाएगा? जब वो प्राणायाम करता है, प्राण धन आयाम, प्राण माने ये जो वायु को अंतः प्रवेश तक खींचता है, और आयाम जब उसे बाहर निकालता है, इसी स्थिति का नाम है प्राणायाम। देखो इसी में सप्तम सोपान माने उत्तर में मिलेगा व्यास जी, सोहमस्मि सोहम सोहम सोहमस्मि इति प्रति अखंडा सोहम। लेकिन वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में बहुत अपराध किए। वो वायु को पहले बाहर धकेलते हैं, बाद में वो लेते हैं, उल्टा क्रिया कर रहे हैं। नाम क्या था इनका? तो उन्होंने कहा हम सो हम सो हम सो। तो बार बार जब हम सो होने लगा तो महाराज सो हम उसी में रम गए। तो परमात्मा का नाम देदीप्यमान है, ज्योत की तरह है, इसीलिए उनका नाम सोहम है। राम शब्द साकार है और सोहम ये निराकार है। निराकार का जप किया जाता है और साकार का भजन किया जाता है। अंतर इतना होता है। वाल्मीकि जी ने किया, जब नाम को जपा तो नाम तो जपा मरा, अब राम, और जब उल्टा जपा तो मरा। लेकिन जब 3 बार बोली हो मरा, 4 बार बोली हो, लेकिन जब आप बोलते रहेंगे तो लास्ट में निकलेगा ही राम। बोलो जरा, बोलो जरा, निकलेगा वो राम ही। आप कहते हैं नाम, आइए जरा नाम का प्रभाव बता दें। हमने देखिए कहा था भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा के प्रति अनुराग रखो, नाम जपो और मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ये जोगी जन जगते हैं। कैसे जगते हैं बाबा? नाम राधा सोए नाम जगते कैसे जगते हैं? तो भी परमात्मा का नाम लेके जपते। क्यों सत्यम जपते हैं? कैसे जपते हैं? नाम जी है जब जाग ही जोगी, बिरति बिरंस प्रपंस वियोगी, साधक नाम जय ही लाए, कोई सिद्ध अरिमादिक पाए, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, ओ अकथ अनामय नाम न रूपा, जप ही नाम जनवारत भारी। जब परमात्मा के नाम को ये भक्त जन जगते हैं तो बड़े भारी संकट मिट जाते हैं। आचार्य लिखते भी हैं क्या? जप ही नाम जनवारत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। आप हमारे संकट, बड़े भारी संकट मिट जाते हैं रामायण रामायण सुर तरु की छाया, और दुख भादुर निकट जो माया। केवल महाराज इस रामचरितमानस का केवल दर्शन होता रहे। जो धर्मार्थी हैं समाज में इनके दर्शन मिल जाएं, जो संत हैं इनके दर्शन ही मिल जाएं। अब देखिए संत विशुद्ध मिले परते ही राम कृपा। जब परमात्मा की कृपा होती महाराज तभी तुम्हें संत दर्शन मिलेंगे। आ गए कि नहीं? आ गए।
बाबा अच्छे अच्छे घूम के हमारे ऊपर आ जाते हैं। आ गए हमारी बात में। तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं कि तुम्हारे मार्ग में आ जाते हैं? देख लो कि लड़का की बात है। हमारे पंथ में आए हो, आ गए कि नहीं आ गए? अभी तक भक्ति अब देखो पाठक क्या कह रहा है अभी, कल तुम तो रात भर सोए हो। कृपा, राम जी की कृपा, पहले रुक, आ गए हमारे पंथ में। क्या कह रहा है? कैसी कृपा है? आइए, अरे रुको, क्या कहिए क्या न कहिए, पहले इधर सुनिए, पहले खेलिए। पहले राम जी की कृपा, कैसी कृपा? क्यों? जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है वो स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहती यार। आगे बाबा, क्या बात है? आयो, अच्छे आ जाते हैं। नहीं तो अगुण के पीछे आ गए कि सगुण के? परमात्मा देखिए, कहते हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वयं, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी यार। राम नाम मणि दीपक को जीव रूपी देहली पर रखो, तब आपको अंदर और बाहर दोनों उजाला होगा। कब होगा? अहम मुनि नाम वचनम श्लोमी, सुनो तिराजन नगवास वाचा, न चाच दोषो न जिम्मी गुणोवा, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठियो तय सोई फल। देखिए इस नाम को महाराज अमृत का पान करेंगे अमर हो गए, और यदि गरल का पान करोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे। संग का प्रभाव, और संग क्या है? अन्न का संग, यदन्नम बचती तादृशी प्रजा जायते। इसलिए जहाँ तक हो सके पाठक अपने खून पसीने की ही कमाई का अन्न सेवन करना चाहिए, दूसरे का अन्न खाना नहीं चाहिए। ये ऋण चढ़ गया, और जब तक ये जीव ऋण के बंधन में रहता है तो इसी धरती पर पुनरपि जन्मनि पुनरपि मरणम, बार बार आवागमन के बंधन से कभी ये मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए किसी का ऋण रखना नहीं। ये ऋण के कारण ही हम लोग संसार में बार बार आते हैं, इसलिए इससे बचो। इसीलिए आप लोग कथा सुनते हैं समय समय पर, और ये लीला कराते हैं। एक परामर्श दिए दे रहा हूं भक्तों को। तो पाठक जी, इतनी देर जो लक्ष्मण परशुराम का संवाद हुआ तो आप लोगों को सुनने में अच्छा लगा कि नहीं लगा? देखिए एक इससे कुछ मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? तब तो बालक का परिश्रम सार्थक है। आइए जरा ये जो बोल रहा है ये भी सत्संग का ही प्रभाव है। एक मार्ग दिए दे रहा हूँ। कैसा मार्ग? क्यों? क्योंकि जब कहो परमात्मा की भक्ति करो, नाम जपो, तो कहते हैं लोग, कहते हैं क्या कहते हैं? आइए जरा, रात में निंदिया, कहते हैं लोग, रात में निंदिया, दिन में काम, और कैसे जपले राजा राम। कहते हैं, अब हम कहते हैं हाथ से, परामर्श दे रहा हूं बढ़िया, हाथ से कर लो पूरे काम, अब मुख से जप लो राजा राम, मुख से जप लो सीता। कही रहा हाथ से कर ले पूरे काम, काहे पगलऊ बौरा गे। दाने न पानी, ये हाथ किसके लिए परमात्मा ने तुम्हें दिए? आप तो मेरी बात दाने न पानी, इन हाथों से दान दो। श्रोतम श्रुते नयु
इन कानों से केवल परमात्मा का ही गुणानुवाद सुने। प्रतापवान भी तो दान देता था। विभाति काया करुणा पराणाम। सत्संग फिर बढ़ाओगे तो और ये शरीर भी दूसरों के हित के लिए करो तभी सार्थक होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। चिंतन वाला आपका तंतवाद संवाद हो जाएगा। अरे हो जाने क्या, बिल्होरम भवतु। वहां के बड़े प्रतापी लक्ष्मण हुए और ये सत्संग है। जैसे प्रताप भानु राजा हुए, भी तो बहुत दान देते थे, उन्हीं को श्राप मिला। तो तुम बिल्हौर तक कैसे पहुंच गए? आप ही ने बताया था। देख ले। इसलिए बाबा धनुष को उठाऊंगा, धनुष पर बाण चढ़ेगा तो सभा से भाग जाओगे। धनुष संभालूंगा, पड़ोगे पेट चक्कर में, अरे धनुष उठा लूंगा, मुरंग सखड़ है नहीं देख कर सकते, लज्जा में सब इसकाल खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुंजी, करते ही तो जाते हो जगत के मील वर्णों को। पूरा नाटक है, नाटक में तो तुम कुशल हो और शिष्टता के कारण तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे। तो बोले मनमानी लखन तेरी कटवानी, सुन तुझको दिखानी आज वीरता की कहानी है। तेरे अभिमान का करूंगा दम्भ दर्पण और जग से हटाए तुझे शुद्ध। अरे बाबा क्यों कई बार पर माने नहीं प्रबर, ये बार बार तुमको कहां तक बतलाऊं मैं। अरे कहो कई बार पर मानो नहीं प्रबर, ये बार बार तुमको कहां तक बतलाऊं मैं। अरे चूर कर चकत्ता चपेटी चलाक बार जदे लपेट चंगोरे फेरे में दिख गए दहल, चंगोरे फेरे में दिख गए दहल जात। इसलिए बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हो। अभी बताता फिर नहीं बतलाऊंगा। अरे परशुराम तुम ब्राह्मण हो, ये भी ध्यान में लाऊंगा। अरे बन जाऊंगा काल तुम्हारा रूद भेष जब धारूंगा। नहीं लखन को लखाऊआ नहीं बाबा, पटक पटक के मारूंगा। कह रहा तुम ब्राह्मण हो। व्यास जी ये मैं ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा। जान्यो ना पुजारी काहू के दुआरी को, एक नहीं विविध बार ये धरती दान दीन ही है। आयो जो शरण माई तज दीन होता ही। अरे भाव जो निहारो ताई के कंठ पर कुठारी धर दीनो है। दे लखन ये वाई है कुठार हाथ जाने, अरे दलन को छारी छार की लो है। मेरा भी जीवन दर्शन है। क्या है व्यास जी, कुछ ऐसा है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। करतानित झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके मुझको अपनी आघातों से। मैं चला जहाँ जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षावा कृत मृदु सदस्य शिशिर और वीता बसंत। सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा।
मानो, कह सकता दिन को रात नहीं, मान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की अरे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। धधके अंगारों के दुर्गम पथ पर निर्भीक बिछड़ने वाला हूँ, सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय चलने वाला और यह गए इसी सुंदर प्रसंग पर सागर महान जी फौजी जी की जो पुत्र हैं, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। उसी पंथ पर बढ़े चलो, उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पथ पर चलते जन साधारण के दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका पूछूं मैं मुझे कारण, कि तेरा है कि मेरा है, इसका कर डालोगे विनाश, फिर पथिक अकेले ही पद पर चलते रहने की प्रबल आस। मैं कठिन मैं कठिन मैं कठिन जब करती त्राहिमाम, तब मैंने इस मुनितन को धारा लेकर घर में ये कठिन कुठार, इस जगती तल पर आया जितनी अभिमानी जग में, उन सबको मैंने ही मारा। ये देख लखन है वही परच, जो है वंश नसाया, जो भक्त रही इस भू पर, मैं उनका बना सहारा। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं